हमारे हजारों साल पहले इससे बड़ी व्यवस्था है महाराज, है ना। सर्जन, ऑपरेशन के सबसे बड़े डॉक्टर है ना, कौन है महाराज? शाल। एक ऋषि थे महाराज, एक ऋषि थे जिन्होंने 4.5 पौने 5 महीने का ऑपरेशन किया। ऐसे चीर के फाड़ दिया, 4-5 महीने उस पर शोध करते रहे, उसके बाद जोड़ दिया। उनसे पहले कोई सर्जन था ही नहीं हमारा। उसके बाद सर्जरी प्रक्रिया शुरू हुई। विमानों के अधिष्ठाता हमारा भारद्वाज ये ऋषि रहे। ऐसे ऐसे मंत्र साधनों से ऐसे ऐसे विमानों का निर्माण किया है, क्या कहें। बड़े बड़े विमान बन गए, लेकिन पुष्पक नहीं कोई बना सकता है। बिना पायलट, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, जहां चाहो चला जाए। ये हमारे हजारों साल पहले की प्रक्रिया है भगवान। स्वामी कह रहे हैं सब भजन से, प्रताप से इसका प्रादुर्भाव और विस्तार है। अब भजन साधन सुमिरन समाप्त है, इसीलिए उन शक्तियों का विनाश है। इत उत चित चले नहीं, दृढ़ हुए आसन कीन। ईश्वर आई मिले ते ही, ईश्वर आई मिले ते ही। मन संपुट कर लीन, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। तौने समय कहो शिव मोही, तब की सुधि अब कहो सुते तो ही। मैं के तान गति नाही जानो, ईश्वर कृपा शिव बचन बखानो। ए गणेश संदेह न मानो, जस तुम सुनो सो सोई बखानो। तौने समय सुन्यो सुनु पुत्रा, अब दीन हो न सम करु मंत्रा। कहते आहे गणेश ते सोई, उनकी गति नहीं जानत कोई। वह जाने जे शब्द समाही, जाने बहु ज्ञान और को नाही। परमात्मा के बारे में जानना है तो शब्द पे चढ़ान करना पड़ेगा। जो शब्द पे चढ़ान करता है सूरत के प्रभाव से, बस वही परमात्मा को जान सकता है। जिहके ज्ञान तत्व होई, सुनु गणेश सुत जाने सोई। कौने मार्ग तहुए राही, काह जानि हित महिसन कहाई। नारद कृपा होत है ताही, ज्ञान ते सूझी परत है जाही। पार्वती गणेश ते गावे, ईश्वर कृपात ज्ञान सिखावे। कहा गणेश जब धीरज होई, कहा गणेश जब धीरज आनी। नारद अभिभा ज्ञान भवानी। नोमस की सारी काहू की नाही, कहू एही भांति शब्द फिरी नाही। लगातार माता कहती जा रही है, लगातार। पुत्र, ए महाराज गणेश तुम हमारे पुत्र हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम उनके समान नहीं हो, तुमको हमने जन्म दिया, हमने पाला पोसा। ज्यादा हो गया महाराज, है ना, ज्यादा हो गया। इतना मोह माया में नहीं रहना चाहिए। अब माता ज्यादा कर रही है। अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज में अति वर्जित है। मोह माया की बात जहाँ हो वहाँ ज्यादा, अति तो वैसे भी वर्जित है, वहाँ अति नहीं रहना चाहिए। माता ने ज्यादा कर दिया। अब महाराज गणेश से कंट्रोल नहीं हो रहा है महाराज, हो गया ना। मतलब बच्चों को उतना ही मोह माया में खींचना चाहिए, उतना ही डांटना चाहिए जितना वो सुन सके, है ना। अब सबके मशीन ज्यादा नहीं बढ़ी है महाराज, ये ज्यादा गहरी नहीं है तो वो उबले लगी, बाहर आ जाएगा। तो उसका पैरामीटर माता पिता को ज्ञान होना चाहिए कि हम पुत्र को कितना डांटे कि वो हमारा सम्मान बचाए रखे, है ना। ये माता पिता का भी धर्म है। समय संस्कार ऐसे दो कि डांटने का समय ना आए।
अगर आवश्यकता पड़ भी जाए तो मर्यादा में रहते हुए माता पार्वती ने अत्य कर दिया। होता क्या है, लोमस की सरी काहू की नाही। माता पार्वती कह रही है पुत्र लोमस के बराबर कोई ना है, तुम हमारे पुत्र हो। लोमस की सरी काहू की नाही, कहू एही भांति शब्द फिर नाही। काहो चेताई सो दृढ़ करी ज्ञाना, ये सुते पति असे मोहि बखाना। तुम तो आहो सुन पुत्र हमारे, तुम तो आहो सुन पुत्र हमारे। ते कहते हैं जानी पुकारे। जब ज्यादा हो गया अब महाराज गणेश कुछ बोलने जा रहे हैं। महाराज गणेश क्या कह रहे, माता का पुत्र तुम कहा हो। ध्यान से सुनना मत रिया लोग, यहाँ गणेश की उत्पत्ति होने जा रही। गणेश कहाँ से जन्मे हैं, गणेश का आदिकालिक समय क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई है महाराज गणेश की। महाराज गणेश कह रहे हैं माता का पुत्र तुम कहा हो, अपने मन विचार मारा हो। देखो अपने मन ही विचारी, देखो अपने मन ही विचारी। नहीं माता तुम आहो हमारी। डायरेक्ट मना कर दिया महाराज। अब बताओ महतारी के ऊपर का बीतेगी। देखो अपने ज्ञान विचारी, नहीं माता तुम आहो हमारी। मिथ्या शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए माता, हम मिथ्या नहीं बोलते, हम साधु जीवन में रहते, सदा नाम पे श्रृंगार किया है। मिथ्या कबहू कहो तुम नाही, देखो ज्ञान बूझी मन माही। तुम माता नहीं हो हमारी। डायरेक्ट मना किया महाराज गणेश ने, तुम माता नहीं हो हमारी। सत्य वचन मैं कहूँ पुकारी, अस कबहू तुम कहो न माता। ना तुम मातु नहीं हम ताता। रिश्ते खत्म कर दिया महाराज। जो अभी तक माता पार्वती सर पे लादे बैठी थी ना, मेरा पुत्र है मेरा पुत्र है, लगातार कहती रही तुम मेरे पुत्र हो, मुझसे पैदा हो, मैंने पाला पोसा है, तुम लोमस के समान नहीं हो। ना संसार में कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की माँ है। ये संसार है भगवान, सब आने जाने का माध्यम हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भागवत जी कहती है माता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम बार बार पैदा होते हैं, हम बार बार मरते हैं। पुनरपि जननी, हमें बार बार माताएं मिलती हैं। अगर हम पशु यौन में चले गए तो हमें पशु वाली माता मिली है। पशु में कभी गाय है तो कभी भैंस है, कभी बकरी है, कभी छगड़ी है मारा, कभी मछली बन गए, तो हमें बार बार माताएं मिलती हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, जठर माने गर्भ, हमें बार बार नया गर्भ मिलता है। महाराज गणेश कह रहे हैं माँ, ना माता तुम हो हमारी। देखो अपने मन विचारी। आप अपने मन में विचार करके देखो, ऐ देवी पार्वती आप हमारी माता नहीं हो। महाराज गणेश कह रहे तो सत्य है। उदाहरण सिंबल करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। कहा पुत्र तुम्हें कहा ते मोही, माता तुम न हमारी। एक बार हम पुत्र भये, तुम कितनी शिव नारी। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। एक बार हम पुत्र भये। महाराज गणेश ने कहा माँ, हम भोलेनाथ से एक बार पैदा हुए हैं और तुम्हारा बार बार जन्म होता है हिमालय में।
बार बार तुम्हारा विवाह होता है शिव के साथ। एक बार हम पुत्र भये, तुम कितनी शिव नारी, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। खेती भई अनंत शिव नारी। अनंत युग बीत गए, अनंत पार्वतियों का जन्म हो चुका है। भगवान शिव ने तुम्हें अमर करने के लिए बड़े प्रयास किए माता। आपको अमर गुफा तक लेके गए, तुम्हारा पंचरत्न शरीर त्यागवा दिया पंचतरणी में, जीव आत्मा लेके गए थे अमर गुफा में तुम्हें अमर करने, फिर भी आप साधक नहीं बन पाई। आप सो गई, भटक गई, आपको मृत्यु प्राप्त है। हम एक बार पैदा हुए शिव से और आप पता नहीं कितनी बार पैदा हो, पता नहीं कितनी बार आपका शिव के साथ विवाह हुआ है। एक गुप्त बात बताएं माता। महाराज गणेश ने कहा माँ एक गुप्त बात बताएं, आपको पता नहीं होगा। अब माता पार्वती को जब उदाहरण मिल गया ना, तुम कितनी शिव नारी, तो ये तो पार्वती भी जानती हैं कि हम अमृत प्राप्त नहीं है, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब सूत्र और प्रमाण एक साथ मिलते हैं ना, तो बात समझ में ज्यादा आती है। समझ में आ गया पार्वती के कि हम मिथ्या बोल रहे थे, समझ नहीं पाए। क्या गुप्त बात है बताएं महाराज गणेश। महाराज गणेश ने कहा जो शिव मुंडों का माला पहनते हैं ना, जो अपने गलों में खोपड़ियों का माला पहनते हैं, मुंड का, भगवान शंकर मुंडों का माला पहनते हैं, है ना, वो भी इंसान के मुंड। महाराज गणेश ने कहा वो मुंड खोपड़ी मालूम की है? नहीं महाराज नहीं मालूम है। कहीं सब तुम्हारी नहीं आए महाराज। माता पार्वती से कहा तुम्हारी नहीं आए हुई, क्योंकि भोलेनाथ विस्मरण हो जाते हैं जब उनको महाप्रलय का समय आता है। तो महाप्रलय कब होना है इसका ज्ञान माता नहीं रहता है भोलेनाथ को। तो भगवान शिव ने 108 मुंडों का पैरामाप बनाया है। जब तुम्हारे 108 मुंड हो जाते हैं, जैसे पूरा हुआ 108, वो समझ जाते अब हमें खड़े होके महाप्रलय का बिगुल बजाना होगा, क्योंकि अब समय आ गया। समझो वो अलार्म घड़ी है तुम्हारे मुंड सब उनके लिए। और कहेंगे आपको पता ही नहीं। भगवान शंकर से जाके पूछो कई माला हो चुके हैं, कोई खुदों ने बेचारे बता पाए, है ना। केती भई अनंत शिव नारी, मुहिसन नहीं कही जाते पुकारी। पार्वती मैं ज्ञान ते जानो, सो मैं कही सोई मैं कही तुम्हें बखानो। जन्म की नाही, अब सत्य बात बताने जा रहे हैं महाराज गणेश। जन्म की नाही सत्य की माता, हम तुमसे पैदा नहीं हैं, आपने हमें जन्म नहीं दिया। हमारे पिता ने आपको संग ले लिया, आप उनकी धर्म पत्नी हो, हमारे माँ के दर्जे पे आप बैठी हो, तो आपसे मैं पैदा नहीं हूँ, कहने के लिए तुम हमारी केवल माता हो। जन्म की नाही सत्य की माता, तुम नहीं पुत्र का हो असबाता। मैं सोई जानी कहत हो माता, तुम मन और न बूझो बाता। जो जो शिव की भई विवाही, आप ही नहीं जो भी भगवान भोलेनाथ की विवाहितर पार्वती हुई वो सब कहने के लिए मेरी माता है। जो जो शिव की भई विवाही, मातु हमारी सो असी आही। माता वैसी तुम हो आहू, सत्य के पति शिव नाही काहू। तिका तुम आपन पति जाना, हमें सिखावे लाग्यू ज्ञाना। वो जिनको आप अपना पति मान रही हो ना महाराज गणेश, गैबी बात बताने जा रहे माता। एक पुत्र होने के नाते गैबी बात बता रहे हैं। तिका तुम आपन पति जाना, हमें सिखावे लाग्यू ज्ञाना। सुनवा शिव का के नाही,
शिव नाम आत्मा का है, शिव नाम वैराग का है, शिव नाम निष्कामता का है, शिव नाम परमार्थता का है, शिव नाम मोह माया नहीं है ना। जब हम आपस में अपने में शिव साधन करते हो ना, संकल्प साधन, शरीर है महाराज, इसी शरीर में बहुत सी मूर्तियां बन जाती हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का नियम होता है ना, गंगा जल चढ़ाते हैं, शिव पे जल चढ़ाते हैं, जब तक जल नहीं चढ़ा लेते पानी नहीं पीते। अब कहीं वो आफत दैवी में पड़ गए तो क्या होगा महाराज, कहाँ शिवलिंग मिले। आत्मस्य शिवा, ऐसे सीधे ये ऐसे उंगली बीच वाली मोड़ा, ये देखिए अर्घा बन गया महाराज। बस स्पर्श किया, जल नहीं, पानी नहीं, गंगा जल कहीं नहीं है, तो हमने अपने सत्कर्म का स्मरण किया, जो हमने अच्छे कर्म कहीं किए हो, सीधे ऐसे अर्घा बना के बन गई शिवलिंग। स्पर्श करिए, ओम नमः शिवाय, गंगा जल से स्मरण, गंगा जल समर्पयामि, अभिषेक हो गया महाराज। आत्मलिंग से जीवानाम, आपके शिव आत्मा में विद्यमान है। स्वामी कह रहे उन्हें पहचानो प्यारे, उन्हें जानो, लेकिन हम काशी नहीं बन पा रहे हैं। शिव तो हमारे अंदर है, लेकिन हम काशी नहीं बन पा रहे हैं। हमें काशी बनने की जरूरत है। काशी में शिव भी है, लेकिन साथ में गंगा भी है। जहाँ गंगा और शिव दोनों मिले वही काशी है। इसके अंदर शिव है लेकिन गंगा नहीं है, इसलिए शिव जागृत नहीं है। जब इसमें गंगा भी हो जाए, मतलब नाली नर्दहा जो हमारे दुर्मति हैं, दुर्माने खराब मत माने विचार, जो हमारे खराब विचार हैं, कुमति हैं, गंदे विचारधाराएं, कुमार्ग हैं, गंदे रास्ते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर नाली और नर्दहा का काम कर रहे हैं, इन्हें ब्लॉक किया जाए, इन्हें बंद करिए और इसमें सुकर्म की गंगा बहाइए। जब शरीर से सुकर्म होगा, अच्छे कर्म होंगे, सुकर्म ही अपनी गंगा हो जाती है। स्वामी कह रहे धर्म न दूसर सत्य समाना, जो सत मार्ग है इससे प्रबल सुंदर कोई मार्ग नहीं।